क्या मध्य प्रदेश के लोगों को आखिरकार उस भीषण झुलसाने वाली गर्मी से परमानेंट मुक्ति मिलने वाली है जिसका इंतजार वो पिछले कई महीनों से कर रहे थे। सूबे के उन करोड़ों लोगों के लिए जो सूरज के सितम और उमस से बेहाल थे, मौसम विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। एमपी में मानसून की एंट्री को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि पहले मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था कि मानसून 20 जून तक प्रदेश में दाखिल हो जाएगा, लेकिन हवाओं के रुख और सुस्त रफ्तार के कारण इसमें 2 से 3 दिनों की मामूली देरी दर्ज की गई है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 25 जून तक मानसून हर हाल में पूरे मध्य प्रदेश को अपनी आगोश में ले लेगा। लेकिन उससे पहले ही सूबे में प्री मानसून एक्टिविटीज ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि मौसम का मिजाज अभी से पूरी तरह से बदल गया है, चाहे भले ही मानसून में थोड़ी बहुत देरी क्यों ना हो। आइए जानते हैं कि आपके जिले में बारिश कब होगी और इस बार मानसून मध्य प्रदेश के लिए कितना खास होने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक आसमान में काले बादल कैसे छा गए हैं और ठंडी हवाएं क्यों चलने लगी हैं, तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि चार वेदर सिस्टम काम कर रहे हैं। मौसम केंद्र के मुताबिक मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के ऊपर एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके साथ ही 3 अन्य वेदर सिस्टम भी एक साथ एक्टिव हो गए हैं। इसी का नतीजा है कि भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत प्रदेश के 39 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ में झमाझम बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो या फिर रायसेन, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और निमाड़ का खंडवा, खरगोन इलाका, हर तरफ प्री मानसून की बौछारें पड़ने लगी हैं। हालांकि इस बड़ी राहत के बीच में सतना, रीवा और कुछ पूर्वी हिस्सों में अभी भी थोड़ी बहुत गर्मी बनी हुई है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में वहां भी मौसम सुहावना होने की पूरी उम्मीद है। इस बार के मानसून को लेकर कूटनीतिक और वैज्ञानिक गलियारों में अल नीनो के प्रभाव को लेकर थोड़ी चिंता जरूर जताई जा रही थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि अल नीनो की स्थितियों के चलते शायद उतनी बारिश न हो जितनी अमूमन होती है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश का पिछले 4-5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एमपी में हमेशा मौसम विभाग के अनुमानों को पीछे छोड़ा है और यहाँ पर हर साल औसत से ज्यादा ही रेनफॉल दर्ज की गई है। इसलिए जानकारों का मानना है कि अगर इस बार अल नीनो के असर के बावजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ औसत बारिश भी हो जाती है तो वो भी इस राज्य के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। बारिश का ये आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश सीधे तौर पर एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था खेतों में लहराती फसलों पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश में खेती किसानी बहुत बड़े रकबे में होती है, चाहे सोयाबीन की बुआई हो या फिर धान की फसल हो। किसानों को भरपूर पानी की आवश्यकता होती है, तो मानसून की इस दस्तक के साथ ही किसानों के चेहरे पर एक रौनक आ गई है और खेतों की तैयारी तेज हो गई है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अब 25 जून को मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। वो प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों, तालाबों, जलाशयों और बड़े बड़े डैम्स को ऊपर तक लबालब भर देगा। पानी का ये स्टॉक सिर्फ खेती के लिए ही नहीं बल्कि साल भर पीने की पानी की आपूर्ति और राज्य की बड़ी इंडस्ट्रीज की रफ्तार को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है, ताकि एमपी की तरक्की का पहिया ऐसे ही घूमता रहे। कुल मिलाकर मानसून थोड़ा ठहर कर ही सही, लेकिन मध्य प्रदेश को तरबतर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप इस वक्त मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपके इलाके में प्री मानसून की बारिश का क्या हाल है, अभी शुरू हुई है या नहीं हुई है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें जी एमपीसी जी। नमस्कार।